हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने शॉर्ट एफ फ्रिगेट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने रूम में करता है, लेकिन वहीं वो विंग को हाफ नेकेड अपने रूम में पाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वहीं वो विंग को बेड पे लेता है और उसके साथ नौटी हरकतें करने लगता है। विंग को वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी कहाँ सुनने वाला था। वो विंग जो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी नहीं मानता। फाइनली वांग जी विंग से दूर होता है और एक स्माइल करता है और उसे वो एक शर्ट देता है। शर्ट जो वांग जी अपने हाथ में ले लेता है। वो विंग वांग जी से दूर जाने ही वाला था कि तभी वांग जी कहते हैं, विंग तुम नीचे चलो, मैं नीचे आता हूँ। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, यू डेविल, तू रहो मुझसे, ऐसा कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी। तभी वो विंग के जाने के बाद कहता है, विंग कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को अपने पास वापस लाऊंगा। तुम्हारे अंदर जितनी भी गलतफहमियां हैं, मैं उन्हें सबको दूर कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो नीचे जाता है, लेनी और दोनों बच्चे बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। विंग को देखकर लेनी की स्माइल करती है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी बच्चे दोनों दौड़कर विंग के पास आते हैं और कहते हैं, डैड। विंग दोनों बच्चों के मुंह से डैड सुनकर बहुत खुश हो जाता है। विंग कहता है, माँ आपका पैर कैसा है। लेनी कहती है, वो बिल्कुल ठीक हो गया, तुम देखो। ऐसा कहकर वो खड़ी होती हैं। विंग जो लेनी को देख रहा था, लेनी पूरी तरीके से चल पा रही थी। तभी लेनी कहती है, लगता है विंग वो नॉर्मल चोट थी, थोड़ी देर में ही सही हो गई। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, माँ क्या आप। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं ले विंग, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचना कि मैं तुम्हें इस मेंशन में लाने के लिए ऐसे झूठ बोला। बिल्कुल नहीं। तभी हुआन कहता है, बिल्कुल नहीं डैड, दादी सच कह रही हैं, उन्हें चोट लगी थी। विंग कहता है, ठीक है, अब आप चलिए, हम सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। ऐसा कहता है। वो सभी डिनर टेबल पर थे। तभी वांग जी जो थोड़ी देर में ही फ्रेशन अप होके नीचे आता है। विंग जो लेनी को दोनों बच्चों को डिनर सर्व कर रहा था, तभी वांग जी भी वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन विंग वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है। वांग जी जो वेट कर रहा था विंग उसे भी डिनर सर्व करेगा, लेकिन नहीं, विंग तो अपनी प्लेट लेता है, अपने लिए डिनर सर्व करता है और बैठ जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी सिया कहती है, डैड आपने अंकल को तो डिनर सर्व ही नहीं किया। विंग कहता है, अंकल को हाथ है सिया, अंकल अपने आप ले सकते हैं। वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। तभी वान कहता है, पर डैड आप भी तो कहते हैं हम जब सब साथ में हों तो सबको डिनर सर्व करना चाहिए, और आप सबको कर रही थी तो आप अंकल को भी कर सकते हैं ना। विंग जो अनंग सा फेस बनाता है, वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी। विंग कहता है, हुआन तुम अपना डिनर फिनिश करो, उसके बाद हमें घर जाना है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता, फाइनली वो अपना डिनर अपने हाथों से ही सर्व कर लेता है और सभी डिनर करने लगती हैं। सबका डिनर थोड़ी देर में फिनिश हो जाता है। भांग जी की नजरें एक मिनट भी विंग से हटी नहीं थी। वहीं लेनी के फेस पे एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं डिनर फिनिश होने के बाद लेनी, दोनों बच्चे, विंग और वांग जी खड़े होते हैं। तभी विंग कहता है, सिया रुहान तुम वेट करो, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। ऐसा कहता है और वो ऊपर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। लेनी कहती है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। वांग जी कहता है, मॉम प्लीज़ आप विंग को रोक लीजिए। लेनी कहती है, मैं क्यों रोकूं, तुम भी तो उसे रोक सकते हो। वांग जी कहता है, सीरियसली माँ, क्या आपको लगता है कि वो मेरे कहने से रुकेगा। लेनी कहती है, तो फिर कुछ ऐसा करो कि वो ना जाए और रुक जाए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वान और सिया जो वांग जी की तरफ देखते हैं, तभी वो कहते हैं, दादी पर आज आज नाइट हम यहीं रुकना चाहते हैं। आपको पता है हमें वो अपार्टमेंट अकेला फील होता है। डैड और अंकल बहुत टाइम तक ऑफिस का काम करते रहते हैं और वहाँ आप भी नहीं हैं। दादी क्या आप हमारे साथ अपार्टमेंट में चलिए। तभी लेनी के दिमाग में कुछ आता है। वो एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है बच्चों चलो मेरे रूम में चलो, ऐसा कहती है और दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। वहीं लेनी फिर पलटकर वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी तुम्हारे पास मौका है, विंग के पास जाओ, अपनी सारी जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करो, वरना मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आज रात का समय तुम्हारे पास है, ऐसा कहती हैं। वांग जी कहते हैं, माँ। तभी लेनी कहती है,
वांग जी, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, मैं सबके जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हें बस विंग के पास जाना चाहिए और विंग से क्या गलती तुमसे हुई है उन सब के बारे में पूछना चाहिए। वांग जी, अगर तुम आज विंग को नहीं मना पाए, मैं वादा करती हूँ कि मैं बच्चों को लेकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। वांग जी कहते हैं, माँ। नैनी कहती है, बस मैं तुमसे यही कह रही हूँ, जाओ और चीज़ों को क्लियर करो। वहाँ से लेनी दोनों बच्चों के साथ चली जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो सीधा अपने रूम में पहुँचता है। विंग जो पूरी तरीके से रेडी था, तभी वांग जी जल्दी से डोर को क्लोज कर देता है। विंग जो शॉक हो जाता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है, मिस्टर लेन, मैंने पहले भी कहा है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और वो ऊपर से मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम उन डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दो। वांग जी जो शौक था, वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, क्यों विंग, तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे डिवोर्स देने की, और तुम्हें इतनी जल्दी क्या है कि मैं उन डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दूं? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें हो क्या गया है? तुमने मुझे उस दिन इस तरीके से डिवोर्स क्यों दिया, और फिर तुम बिना कुछ कहे बिना बताए इस तरीके से चले गए? विंग कहता है, एक बात बताइए मिस्टर लेन, क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? मैं नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। वांग जी कहता है, माना विंग, मैंने गलतियाँ की, पर तुम्हें पता था, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसा था, लेकिन सडनली क्या हुआ था कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर चले गए? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली वांग जी, तुम्हें ये सब कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती कि तुमने क्या किया था? वांग जी को अब सच में गुस्सा आ रहा था। वो अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की थी, तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे नहीं पता चलेगा। विंग कहता है, वांग जी मुझे तुम्हारी गलतियां गिनाने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस जाना है अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। मैं आज मेरे बच्चे यहाँ आए। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हें यहाँ से ले जाने दूंगा? विंग शौक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने?" वांग जी कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, हुआन और सिया दोनों मेरे बच्चे हैं। तभी विंग अचानक गुस्से में कहता है, वांग जी वो तुम्हारे बच्चे नहीं, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, और खबरदार जो मेरे बच्चों को अपना बच्चा कहा। वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है उन बच्चों की, तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से ही रोज है और उसके बच्चे हैं। वांग जी अब अपने सर पकड़ लेता है और कहता है, विंग बहुत हो गया, तुम फिर से रोज की बात कर रहे हो, आखिर बात क्या है? तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना जब मैं रोज का नाम लेता हूँ? वांग जी कहता है, विंग आखिर हर बात में रोज क्यों है? तभी विंग को इतना गुस्सा आता है, वो अचानक वांग जी का कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्योंकि तुम अगर रोज से प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, जबकि रोज तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, क्यों मिस्टर लेन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वांग जी कहते हैं, विंग तुमसे किसने कहा कि रोज मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ये कोई पहली बार नहीं है जब वो आपके बच्चे की माँ बन रही है, इससे पहले भी तो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। अब तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वो अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग बहुत हो गया, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो। तभी विंग कहता है, सीरियसली? पेशेंस पेशेंस की बात तुम मत करो, मैंने 3 साल तुम्हारा वेट किया, मुझे लगा चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और तुम मेरे प्यार को समझोगे, पर नहीं वांग जी, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अगर मैं उस दिन वहाँ नहीं जाता, उस वॉशरूम में मुझे रोज से मुलाकात नहीं होती, तो मुझे कभी सच का पता ही नहीं चलता। मैं तो इसी गलतफहमी में रहता कि किसी ना किसी दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। वांग जी अचानक विंग को शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने? रोज? आखिर फिर से रोज? रोज रोज रोज? आखिर हम दोनों के बीच में रोज क्यों है? भीम कहता है, वांग जी तुम्हें क्या लगता है रोज हमेशा से हमारे बीच में थी? अच्छा हम रोज को साइड में करते हैं, एक बात बताइए, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया वांग जी? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग थी? तुम्हें याद है मैं हॉस्पिटल में था, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए थे, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। तब तुमने क्या कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुम उस दिन रोज की पार्टी में थे। कोई बात नहीं, तुम्हें याद है हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तुम तब भी नहीं थे, तुम कभी भी नहीं थे वांग जी जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। फिंग कहता है, वांग जी तुम नहीं जानते
मुझे कितना टाइम और तुम्हारी कितनी बार ज़रूरत पड़ी, लेकिन तुम कभी नहीं आए। तुम्हें पता है, हर बार मुझे मॉम को हेल्प के लिए बुलाना पड़ा, कभी मुझे अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा, पर तुम कभी नहीं थे। कभी भी मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा फ़ोन या तो बंद आया या तुमने उसे उठाया ही नहीं। विंग की बातें सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है, विंग ऐसा नहीं है, तुम जानते हो, माना मैं तुम्हें कभी अपने साथ कहीं लेकर नहीं गया। मैं पर ऐसा नहीं है वाइविंग, मुझे कभी पता नहीं चला कि तुमने कभी प्रॉब्लम में मुझे बुलाया हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि आपको कभी मेरी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना ही आपको मेरी कोई चिंता थी। आपको बस रोज फिक्र थी, बस रोज को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे भले ही घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। भांजी जो सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग उसके और अपने बीच में रोज का नाम ले। तभी भांजी कहता है, विंग सच ये नहीं है जो तुम्हें लगता है। सच ये है विंग कि मैं डरता था। मैं कभी तुमसे नहीं कह पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तब भी मैं तुमसे प्यार करता था। माना मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं जब शादी करना नहीं चाहता था, वो वो जबरदस्ती की शादी थी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे साथ रहते थे, तुम बताओ कभी मैंने तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी होने दी? वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, भांग जी तुम्हें क्या लगता है, हम किसी को बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें दे देते हैं तो उस इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? ऐसा क्यों लगता है भांग जी? ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ज़रूरतें इंसान की उन चीज़ों को पूरा कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। सामने चीज़ें इतनी अच्छी दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में इंसान को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। इंसान को एक प्यार की ज़रूरत है, एक ऐसे साथी की जो हर टाइम, हर हर घड़ी उसकी सुख और दुख दोनों में उसका साथ दे। लेकिन तुम कभी नहीं थे। तुमने क्या लगता है, तुमने जो एक्सपेंसिव्स मुझे दिए मैंने उन्हें यूज़ किया? कभी नहीं वांग जी, मैंने उन्हें टच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी नहीं। मैं बस तुम्हें चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता था। मुझे ऐसा लगता था कि तुम बस ऑफिस से आओ और मेरे पास थोड़ी देर बैठो, मुझे अपनी ऑफिस की सारी बातें बताओ। तुम बताओ, जब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता था तब भी तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। तुम हमेशा इस गुस्से में मुझसे बिहेव करते थे, जबकि सब लोगों को पता था ऑफिस में कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सब लोग मुझ पर हंसते थे। तुम्हें पता है, तुमसे पीछे सब मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करता हूँ। तुमने उस दिन मुझे सबके सामने कहा कि मैं तुम्हें इरिटेट करता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। तुम जानते थे ना उस दिन हमारा कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। विंग कहता है, और तुम्हें लगा था वो मेरी गलती है। नहीं वांग जी, वो मेरी गलती नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी रोज की गलती थी। उसने जानबूझकर वो फाइल चुराई थी और उसमें गड़बड़ की थी ताकि तुम्हें वो प्रोजेक्ट ना मिल पाए। भांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, पर तुम बिलीव नहीं करोगे। मुझे पता है, क्योंकि तुम कभी भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं करते, लेकिन इस बार मेरे पास सबूत है। तुम जानते हो, मैंने बहुत सारी चीज़ों के सबूत अपने पास रखे हैं कि तुम कभी अगर मुझसे सवाल करोगे तो मैं तुम्हें उन सब चीज़ों का जवाब दूंगा। भांग जी कहते हैं, विंग तो तुम ये क्या कह रहे हो? तभी विंग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लेन वांग जी, मैं झूठ नहीं बोलता, समझे आप? ऐसा कहता है। भांग जी कहते हैं, विंग क्या कहा तुमने? विंग कहता है, हाँ, आपको सबूत देखने की ज़रूरत है ना? ऐसा कहता है। तभी वो अपना फ़ोन लाता है और अचानक अपने फ़ोन को ऑन करता है और वो अपनी गैलरी में जाता है और अचानक एक वीडियो निकालता है। उस वीडियो को प्ले करता है और वांग जी के सामने कर देता है। वांग जी जैसे ही उस वीडियो को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो सच में देख रहा था। विंग जब उस फाइल को अपने ऑफिस रूम के कबर्ड में रखकर चाहता है, तभी वो देखता है कोई पर्सन जो मुंह पे पूरी तरीके से मास्क लगाकर उस केबिन के अंदर आती है। और वो कोई और नहीं बल्कि रोज थी, क्योंकि भांग जी रोज को बहुत अच्छे से पहचान सकता है। वो उस फाइल को लेती है और उसमें से बहुत सारी फाइल के कागज़ जो थे उन्हें फाड़ देती है और या उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देती है। भांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, क्या झटका लगा आपको कि आपकी रोज
जिसे आप इतना प्यार करते हैं, वो आपके साथ ऐसा भी कर सकती है? वैसे भी मिस्टर लेनवांग जी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इन चीज़ों की आदत बहुत पहले भी डाल ली थी। वांग जी कहता है, विंग, तुम क्या कह रहे हो? मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है, अगर रोज ने ये सब किया है तो उसे इन सब सवालों के जवाब देने होंगे। विंग कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उससे क्या जवाब चाहते हैं, क्या सवाल, लेकिन मैं बस आपको सच दिखा रहा था। वांग जी कहता है, विंग, मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। विंग कहता है, माफ़ माफ़ करना इतना आसान होता है क्या? वांग जी कहता है, विंग, विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वो बस जाने ही वाला होता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। विंग कहता है, क्यों? क्या रोज से आपका दिल भर गया है, या आपको अपने बच्चों को देखकर अब ऐसा लग रहा है? तो मैं तुम्हें बता दूं वांग जी, वो बच्चे मेरे हैं। माना उस दिन मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया क्योंकि मैं तुमसे अपने बच्चे चाहता था। फिर वांग जी कहता है, भींग। भींग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे बच्चे मेरे मेरे पास हों, इसलिए मैंने उस दिन वो सब कुछ किया था। भींग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। लेकिन तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि उस दिन के लिए मुझे रिग्रेट है, तो बिल्कुल नहीं, कि मैंने तुम्हें उस जूस में नशे की दवा दी थी, पर उस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उस वजह से मेरे पास मेरे जीने की वजह है। मेरे 2 बच्चे हैं। भांग जी, मुझे जाने दो। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं भींग, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। भींग कहता है, क्यों नहीं जाने दे सकते? आखिर अब क्या है जो तुम्हें मुझे नहीं जाने दे सकते? भांग जी कहता है, भींग, क्योंकि मैं। भींग कहता है, क्योंकि आप क्या? भांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भींग तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। भींग को तो समझ नहीं आ रहा था कि भांग जी ने क्या कहा। भींग कहता है, क्या? भांग जी अचानक भींग को फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भींग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते ये 5 साल तुम्हारे बिना मैंने कैसे जिए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? हाँ, ये सच था। जब हमारी शादी हुई थी तब तब वो शादी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम जानते हो, जब तुम मेरे साथ रहने लगे, धीरे धीरे मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो गई। भीम की आंखें बड़ी हो गई आती हैं। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है। तभी वांग जी कहता है, मेरी बात सुनो विंग, ये सच है। उस दिन तुम्हें पता है, तुम उस दिन मुझे छोड़ कर गए। मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से बहुत कुछ खाली हो गया है, जैसे मेरे अंदर से कोई मेरी जान निकाल कर ले गया। विंग अभी भी बस चुपचाप वांग जी की बातें सुन रहा था। तभी वांग जी कहता है, भीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता था और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। भीम को तो हार्ट बीट फास्ट थी। उसे वांग जी के किसी भी शब्द पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो देख पा रहा था। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भीम कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझसे इतना दूर क्यों भागते थे? तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करने से डरता था। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते, जब भी तुम मेरे करीब होते थे तो मेरी बॉडी कितनी बुरी तरीके से तुम्हारे लिए रिएक्ट करती थी। मुझे पता है कैसा लगता था कि मैं तुम्हें अभी बेडरूम में ले जाऊं और तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूं। तुम्हें पता है मुझे यही डर लगता था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। भीम की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है। भीम कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ भीम, मैं इसलिए तुमसे दूर था क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? बिल्कुल नहीं भीम। उसके बाद भीम कहता है, तो फिर तुम कभी मुझे अपने साथ किसी पार्टी में लेकर नहीं गए?
भांजी कहता है इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है मुझे बहुत जलसी होती थी जब लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते थे। और तुम जब भी पार्टी में होते तुमने देखा लोग तुम्हें कैसे देखते थे, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब लोग तुम्हें इस इतनी भूखी नज़रों से देखते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे लोग तुम्हें उन भूखी नज़रों से खाने की कोशिश करते हैं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता जब मेरे अलावा कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। अब तो भीम को ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। भीम कहता है भांजी पर इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। भांजी कहता है भीम प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। भीम कहता है भांजी मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम उस रोज को प्रेग्नेंट नहीं करते। भांजी कहता है पर भीम रोज मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है। भीम कहता है ठीक है वो इस बार तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन 5 साल पहले तो थी। भांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या कहा तुमने?" भीम कहता है हाँ, जब मैं तुम्हें छोड़ कर गया तब तो वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। भांग जी भीम की बातें सुनता है और कहता है भीम तुम्हारा दिमाग तो सही है, 5 साल पहले रोज कब प्रेग्नेंट थी? भांग जी की बात सुनकर भीम कहता है क्या? भांग जी कहता है हाँ, मुझे क्यों नहीं पता कि रोज तब प्रेग्नेंट थी? भीम कहता है नहीं, मुझे पता है, उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें साफ लिखा था कि बच्चा आपका है। भांग जी की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। भांग जी कहता है भीम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भीम कहता है बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से जानते हैं मैं गलत नहीं कह रहा। भांग जी कहता है भीम प्लीज मुझे अच्छे से बताओ। भांग जी भीम का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पे ले जाता है। भांग जी भीम को अच्छे से सोफे पे बिठाता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है भीम 5 साल पहले क्या हुआ था, प्लीज प्लीज मुझे इस बार सच सच बताओ, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भीम एक गहरी सी सांस लेता है। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे, जहाँ हम देखते हैं भीम जो अचानक अपनी डेस्क से खड़ा होता है और वो सीधा वॉशरूम के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में एंटर करता है हम देखते हैं अचानक से रोज उसके पास आ जाती है। भीम जो रोज को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोज एक स्माइल करती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने आई हूँ। भीम कहता है क्या? रोज कहती है हाँ, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। भीम कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? रोज कहती है हाँ, तुम्हें बिलीव नहीं? देखो मेरी टमी में बेबी है और तुम जानते हो वो किसका है? भीम कहता है किसका है? तभी रोज कहती है वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये बच्चा वांगजी का है। भीम की सांसें तो जैसे रुक जाती हैं। भीम की आंखें में आंसू आ जाते हैं और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, वांगजी ऐसा कभी नहीं कर सकता। रोज कहती है मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भांजी मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे साथ एक बच्चे की उम्मीद कर रहा है, इसीलिए तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बिलीव नहीं करोगे ना, इसलिए मैं तो अपना प्रूफ तुम्हारे सामने रखती हूँ। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में को ओपन करके वो एक रिपोर्ट दिखाती है। उसमें उसे देखकर भीम की तो जैसे दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वो बच्चा वांग जी का है। भीम की तो सांसें रुक जाती हैं, भीम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी रोज कहती है अगर अब भी तुम यहाँ रुके तो तुमसे ज़्यादा सेमलेस पर्सन कोई नहीं है। मुझे अब नहीं लगता, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वांग जी की ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए? वैसे भी वांग जी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तो कब से कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे, लेकिन हमेशा वो अपनी माँ की वजह से रह जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। रोज की बात सुनकर वीन शॉक हो जाता है। रोज एक स्माइल करती है और कहती है देखो वीन, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, सोचो आज नहीं तो कल वांग जी हमारा बच्चा आने के बाद मुझसे शादी कर ही लेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? इससे अच्छा है कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वांग जी को डिवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ। वीन पूरी तरीके से शॉक था, वीन की आंखों में आंसू थे। वीन जल्दी वॉशरूम से निकलता है, अपने आंसुओं को क्लीन करता है और वो जल्दी अपना सामान लेता है और वहाँ से सीधा ऑफिस से उस अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है जहाँ वो वांग जी के साथ रहता था।
वो विंग अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद किसी को कॉल करता है और उससे कल तक डिवोर्स पेपर बनाने के लिए कहता है। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहां विंग को वो डिवोर्स पेपर मिल जाते हैं। वो जल्दी से सिग्नेचर करता है और वहीं वो वांग जी को उस दिन वांग जी के साथ वो सब कुछ करता है और सिग्नेचर करके डिवोर्स पेपर वहाँ से चला जाता है। वहाँ अब हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जैसे ही सारा सच वांग जी को बताता है, वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या लगता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, यही सच है। वांग जी कहता है, पता है विंग तुम्हें, जिस रात तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे वो मेरा फर्स्ट टाइम था। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल विंग, तुमसे पहले मैं कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ और मैंने कभी किसी को छुआ भी नहीं है। और रही रोज की बात, तो माना रोज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकता। विंग कहता है, फिर मुझे नहीं पता आपकी दोस्त ने ये सब क्यों किया। वांग जी कहता है, अगर इन सब में रोज का हाथ है और उसे इन सब का जवाब देना होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग, उसे अपनी सारी गलतियों का बहुत पछतावा होगा। वो रिग्रेट करेगी अपनी लाइफ में कि वो मेरी दोस्त थी और उसने मेरे साथ ऐसा किया। वांग जी की बातें सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं रुकना चाहता, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। वांग जी अचानक खड़ा होता है और वो विंग से कहता है, विंग तुम बताओ ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो जाए। तुम जानते हो तुम्हारे जाने का रिग्रेट कितना है मुझे। उस रात मुझे रिग्रेट था कि मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात क्यों नहीं बताई और मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी की बातें सुनकर विंग अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी अचानक अपनी नीज के पर बैठता है और विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ मैं हर उस इंसान को पनिश करूँगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, चाहे वो कोई भी हो। भींग भांग जी की बातें सुनता है। भींग को अब बहुत रोना आ रहा था। तभी भांग जी भींग की तरफ देखता है और कहता है, भींग अगर ऐसा कुछ था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। भींग कहता है, मैं क्या बताता, मेरे सामने रिपोर्ट थी। भांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, 5 साल पहले कोई रोज कैसी भी प्रेग्नेंट नहीं थी। भीम कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, ये बात आप अपनी दोस्त से जाकर पूछिए कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भीम कहता है, भीम की बात सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल, उसे अपने मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा, ऐसा कहता है। तभी वो अचानक खड़ा होता है और भीम की तरफ देखता है और कहता है, भीम प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। कल हम दोनों मिलकर रोज के पास जाएंगे ताकि तुम देख सको कि उसके तुम्हारे और मेरे सारे सवालों के जवाब वो दे सके। भीम कहता है, मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करने। वांग जी कहता है, पर मैं चाहता हूँ भीम कि तुम मुझसे सारे सवालों के जवाब लो और मैं भी। भीम एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी भीम का हाथ पकड़ता है और कहता है, भीम बहुत नाइट हो गई है, चलो सो जाते हैं। भीम कहता है, क्या? वांग जी कहता है, भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, आपको क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद मैं आपके साथ सोऊंगा? भांग जी कहता है, बिल्कुल भीम, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम और मैं साथ में सो सकते हैं। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपके पास नहीं सोना चाहता। तभी भांग जी भीम के के करीब आता है और कहता है, क्यों, क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांग जी तुम बहुत सिमलेस हो गए हो। वांग जी कहता है, भीम मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ भीम, प्लीज़ मेरा बिलीव करो, प्लीज़ विंग मुझे एक चांस दे दो। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तभी विंग कहता है, वांग जी मुझे एक बात बताओ, रोज अब किससे प्रेग्नेंट है? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं नहीं जानता आखिर उस बच्चे का पिता कौन है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि रोज एक बार में ड्रंक की हालत में किसी के साथ इंटीमेट हुई। हालांकि उसे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि वो किस पर्सन से प्रेग्नेंट हुई है। भीम कहता है, वांग जी क्या तुम श्योर हो कि रोज प्रेग्नेंट है? वांग जी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो?
विंग कहता है कुछ नहीं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग प्लीज़ हम रोज़ के बारे में बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं। विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मुझे एक मौका दे दो। विंग कहता है पर क्या भरोसा तुम फिर से मुझे हर्ट करो। वांग जी पहले मैं अकेला था पर अब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को हर्ट करो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या खोया। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है तभी वांग जी कहता है पता है तुम्हारे जाने के बाद माँ मुझे छोड़कर चली गई, 5 साल तक माँ ने मुझसे बात नहीं की। विंग को ये बात पता है। विंग अपनी आंखें नीची कर लेता है। वांग जी कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम दोनों का छोड़कर जाना तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा था? बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो बहुत टाइम तक तो ली ने भी मुझसे बात नहीं की थी। ली मुझसे इतना गुस्सा था, तुम्हारे जाने के बाद ली मुझसे इतना गुस्सा हो गया कि उसने मुझसे 6 मंथ तक बात नहीं की। वांग जी की बातों को सुनकर विंग को तो तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सच तो यह है कि विंग अभी भी वांग जी से बहुत प्यार करता है, उतना ही जितना वो पहले करता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल इन सब बातों पर ट्रस्ट करना नहीं चाहता। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या होगा वांग जी अगर रोज रोज फिर से हमारे बीच में आ गई। वांग जी को एकदम से गुस्सा आता है और कहता है विंग रोज को तो वैसे भी अपने सारे किए हुए की जवाब देना होगा, कल हम उससे मिलेंगे। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है पर विंग इस बार सिर्फ बात मेरी और तुम्हारी है, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं बस तुमसे एक लास्ट चांस मांग रहा हूँ। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग कहता है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है विंग बहुत लेट हो गया है प्लीज़, और बच्चे वैसे भी माँ के साथ सो चुके हैं, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, हम बस एक साथ सो सकते हैं इस रूम में। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ तुम मेरे साथ सो सकते हो ना? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। वांग जी जो विंग की तरफ अनोइंग फेस से देखता है और कहता है लेकिन उस रात तो तुमने मेरे साथ सब कुछ किया था। विंग कहता है वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है पर तुम सो जाओ, ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग अचानक बेड पे आता है और बेड पे लेट जाता है। वांग जी अभी भी खड़ा था। तभी वो पिल्लो लेता है और वांग जी के सामने कर देता है। वांग जी कहता है ये क्या है? विंग कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा ये पिल्लो है, और जाकर चुपचाप से उस सोफे पर सो जाओ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अपने पास सुलाने वाला हूँ तो तुम गलत हो। वांग जी की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है क्या? विंग कहता है हाँ यही सच है, मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल नहीं सुलाने वाला, समझे तुम, और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। वांग जी कहता है पर विंग तुम अच्छे से जानते हो मैं सोफे पर नहीं सो पाता। विंग कहता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं तो नीचे सो जाओ, यहाँ भी अच्छी नींद आएगी। कई बार तुमने मुझे पनिश किया था, तुम मुझे अपनी बेड से निकाल देते थे और मुझे यहीं सोना पड़ता था, एक बार खुद भी सोकर देखो और देखो कैसा लगता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। उसे पता है कि उसने कई बार विंग के साथ गलत किया था, क्योंकि जब वो गुस्सा होता था तो उसे नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या कर रहा है और अपना सारा गुस्सा वो विंग पर निकाल देता था। वांग जी जो पिल्लो को लेता है और उस फर्श पर ही ऐसे ही सो जाता है। विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी एक बार भी विंग से कुछ नहीं कहता। वहीं विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी नीचे सो रहा है, लेकिन तभी अपने मन में कहता है विंग तुम्हें सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम कई बार इस तरीके से सोए हो, उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि इस तरीके से सोते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा कहता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट डालता है और फाइनली सो जाता है। उधर भी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार इधर से उधर करवटें बदल रहा था, क्योंकि इस तरह नींद आना तो आसान नहीं था। उधर वही वो पिल्लो को लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। वो अपने मन में सोचता है मैंने विंग के साथ कितना कुछ गलत किया, विंग सही तो कह रहा है, आगे इस तरीके से कौन सोच सकता है, मैं सच में पनिशमेंट के लायक हूँ। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है लेकिन विंग ने क्या कहा, रोज क्या रोज ने ये सब कुछ किया? मेरा दिल अभी भी नहीं मानता, लेकिन अगर सच में रोज कहा है तो उसे अब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, उसने मेरे विंग के साथ बहुत गलत किया।
वहीं वांगजी चुपचाप सोफे पर एक जगह लेट जाता है, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे नींद आ जाती है। अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सबसे पहले विंग की आइज़ ओपन होती हैं। वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है वांगजी जो सोफे पर सो रहा था, लेकिन उसको देखकर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बहुत जोर से हंसना चाहता था, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि विंग का एक पैर जमीन पर और दूसरा सोफे के ऊपर वाले हिस्से पर था। वहीं उसका हेड जो पूरी तरीके से नीचे की तरफ था। विंग अपने मन में कहता है, ऐसे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन देखो तुम तो फर्श पर सो भी नहीं पाए, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं विंग जो वांगजी के करीब जाता है। उसे इस तरीके से देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक पिलो लेता है और उसे वांगजी की तरफ ले जाकर उसके सर को अच्छे से उस पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सर रखने की कोशिश करता है, अचानक वांगजी की आइज़ ओपन हो जाती हैं और विंग का बैलेंस अचानक खराब होता है और वो वांगजी के ऊपर गिर जाता है। वांगजी अचानक विंग की कमर पकड़ लेता है। विंग और वांगजी दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर थे। वांगजी और विंग के फेस बिल्कुल एक दूसरे से टच हो रहे थे। बहुत कम इंचेस की दूरी थी। दोनों एक दूसरे की ब्रीथिंग को फील कर पा रहे थे। तभी विंग कहता है, वो मैं। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो ये मेरी सबसे अच्छी सुबह है, जब तुम मुझे छोड़ कर गए इन 5 सालों के बाद। विंग कहता है, क्या?" भांगजी कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने आज उठते ही अपनी विंग को देखा है, जैसे मैं हमेशा देखता था 5 साल पहले। विंग कहता है, क्या?" भांगजी कहते हैं, हाँ, तुम्हें तो पता भी नहीं, जब 5 साल पहले मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारा फेस देखता था। मुझे उठते ही तुम्हें देखने की आदत हो गई थी। ये 5 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग बस वांगजी के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी वो एक पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। विंग वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जल्द से जल्द मेरी हर बात पर ट्रस्ट करोगे, ऐसा कहता है। और वो अचानक विंग की नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। विंग वांगजी की चेस्ट पे धीरे से हिट करने की कोशिश करता है, पर वांगजी तो छोड़ ही नहीं रहा था विंग को। वो विंग के लिप्स को सक करता है, लिक करता है। थोड़ी देर बाद वांगजी जब सेटिस्फाई होता है तो वो विंग को छोड़ता है। विंग कहता है, वांगजी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं बस मॉर्निंग किस ले रहा था, जो हर हस्बैंड को अपने हस्बैंड से चाहिए, समझे तुम? और मैं बस अपने हस्बैंड से थोड़ा प्यार करना चाह रहा था, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से वांगजी के ऊपर से उठता है और कहता है, तुम बहुत सेमलेस हो गए हो, ऐसा कहकर वो वॉशरूम में भाग जाता है। हालांकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो जल्दी से डोर को क्लोज करता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कहता है और अपनी हार्ट बीट को पकड़ लेता है, लेकिन उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, पर पर वांगजी ने मुझे किस किया, ऐसा कहता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ विंग, तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं वादा करता हूँ तुम बहुत जल्दी मुझसे ये कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और फैन फिक्शन कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।